अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स वाला प्लांट शेयर करूंगी, क्राइनम लिली। क्राइनम लिली के ये फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ इनके अंदर इतनी प्यारी खुशबू है कि पास खड़ा बंदा बहुत ही अच्छा फील कर रहा होता है। बहुत ही स्वीट स्मेल है इसकी। तो क्राइनम लिली को हम किस तरह से ग्रो करते हैं, किस तरह इसकी केयर करनी है, कितने टाइम में ये फ्लावर्स देता है और फर्टिलाइज़र वगैरह इसको किस तरह से देना है हमने, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो नया आए उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। जी तो फ्रेंड्स, क्राइनम लिली इस तरह से बल्ब के ज़रिए ग्रो होता है। ये देखिए, ये इसका बल्ब है और ये इसका प्लांट है। इसका प्लांट बिल्कुल ऐसे होता है जैसे मकई का पौधा होता है। तो जब बल्ब मैच्योर हो जाता है तो साथ से फ्लावरिंग स्टॉक निकलता है। ये देखिए, ये फ्लावरिंग स्टॉक निकला है और विद इन 1 वीक इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब हम क्राइनम लिली को ग्रो करना चाहते हैं या इसका बल्ब लेना चाहते हैं तो किस तरह का बल्ब होना चाहिए। अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इसका जो हेल्दी बल्ब हो वो परचेज़ करें। अगर आप किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से ले रहे हैं तो फिर जैसा भी मिल जाए उसी पे आमीन होती है। तो इसका बल्ब जब मैच्योर हो जाता है तो फ्लावरिंग करता है। अगर छोटा बल्ब होगा तो कम से कम 1 साल लग जाएगा इसको, 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं बल्ब को मैच्योर होने तक। और ये डिपेंड करता है कि आप प्लांट की देखभाल किस तरह से करते हैं या आप बल्ब को किस तरह की खुराक देते हैं। तो जो बल्ब वाले प्लांट्स होते हैं इनको फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। जैसे आप इनके अंदर DAP डाल सकते हैं इसकी अच्छी हेल्थ के लिए, और आप इसको मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र बना के लिक्विड तो वो 15-15 दिन के बाद दे सकते हैं, जिससे इसके लीव्स भी अच्छे आएंगे और फ्लावरिंग स्टॉक भी हेल्दी निकलेगा और फ्लावर्स भी ज़्यादा तादाद में आएंगे और अच्छे बड़े बड़े से फ्लावर्स आएंगे। और जब आपका प्लांट आपके पास तैयार हो गया तो आप देखें कि प्लांट्स के कुछ लीव्स जो हैं वो येलो हो रहे हैं। ये पानी की कमी बेशी की वजह से भी हो सकते हैं। तो उनको आप बेस में से रख के कट कर दें इस तरह से, ताकि ये प्लांट दोबारा लीव दोबारा हरा तो नहीं होना, फूड जो है वो सक करता रहता है प्लांट की। तो इस तरह जो खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है, जब इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टॉक आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम से साइड से स्टॉक निकलता है और बहुत जल्द ये बड़ा हो जाता है और चंद दिनों में इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स, इसके पिंक और वाइट कलर की जो पेटल्स होती हैं ये भी बहुत ही प्यारी लगती हैं। मेरे जो प्लांट है इसके ऊपर फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग है, तो इसलिए इस बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के फ्लावर्स तो नहीं हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बड़े बड़े फ्लावर्स आएंगे। मैंने ये बल्ब लास्ट टाइम गालबन नवंबर के महीने में ऑनलाइन मंगवाया था इस्लामाबाद से। तो ये फर्स्ट फ्लावरिंग है इस पे। तो इसकी हमने किस तरह से केयर करनी है, किस तरह इसको फर्टिलाइज़ वगैरह करना है और किस तरह की सॉइल बनानी है। तो बल्बस प्लांट के लिए आप जब भी सॉइल मीडिया बनाएं तो ऐसा सॉइल मीडिया बनाएं कि जो थोड़ी देर अपने अंदर नमी तो बरकरार रखे। बिल्कुल ऐसा ना हो जैसे कैक्टस प्लांट्स की सॉइल होती है कि पानी डाला और उधर से पानी ड्रेन होने के बाद मिट्टी खुश्क हो गई। इसके अंदर अगर हम काउडंग कंपोस्ट डाल देते हैं, गोबर खाद जो होती है, तो उसकी वजह से जितनी प्लांट को ज़रूरत होती है ये खाद अपने अंदर उतना पानी होल्ड करके रखती है। और क्राइनम लिली के प्लांट को हल्की हल्की नमी हर टाइम अपनी मिट्टी में अच्छी लगती है और इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और बल्ब का साइज़ अच्छा हेल्दी होता है। मेरा ये बल्ब मीडियम साइज़ का था तो इसलिए शायद इसने कुछ टाइम ले लिया फ्लावरिंग पे। तो अगर बड़े साइज़ का बल्ब आप लेंगे तो उस पर बहुत जल्द फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है।
क्योंकि अगर ये डोरमेंसी का पीरियड होता है सर्दियाँ इसका, तो अगर सर्दियाँ शुरू होने से पहले हम अक्टूबर नवंबर में इसका बल्ब लगा देंगे तो इंशाल्लाह गर्मियाँ शुरू होते ही इस पर फ्लावरिंग आ जाएगी। वैसे क्राइनम लिली पे जो फ्लावरिंग होती है, ये मौसम गर्म हो लेकिन नमी वाला मौसम हो, जैसे बरसात के दिनों में, तो इस तरह की कंडीशन में इस पर ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होती है और बड़े बड़े फूल आते हैं और ज़्यादा आते हैं। और अगर इस तरह से फ्लावर्स खिलते हैं और आगे आगे इसके बर्ड्स बनती जाती हैं, तो जब आप देखें कि जो पहले के फ्लावर्स हैं वो स्पेंट हो चुके हैं, तो उनको आप यहाँ से रख के कट कर दें ताकि न्यू बर्ड्स आएँ और नए फ्लावर्स ज़्यादा से ज़्यादा खिलें। और जिन इलाकों में गर्मी ज़्यादा होती है और वक्त वक्त पे बरसातें भी होती रहती हैं, तो वहाँ ये साल में 2 से 3 बार भी फ्लावरिंग कर देता है। लेकिन ठंडे इलाकों में ये तकरीबन 1 दफ़ा ही फ्लावरिंग करता है साल में, जब मौसम में थोड़ी गर्मी होती है और नमी होती है। और फ्लावरिंग करने के बाद जब आप देखें कि सारी के सारी बर्ड्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और नई बर्ड्स नहीं आ रही, तो इस वाले स्टॉक को आप यहाँ बेस में से रख के कट कर दें ताकि फिर टाइम आने पे मज़ीद इसके फ्लावरिंग स्टॉक्स निकलें और प्यारे प्यारे से फूल खिलें। क्राइनम लिली जो है ये फुल धूप को पसंद करता है। तकरीबन इसको 6-7 घंटे की धूप चाहिए होती है और ऐसी जगह पे ही रखें जहाँ पे इसको अच्छी धूप मिलती रहे। कम से कम 4-5 घंटे की तो लाजमी मिलनी चाहिए ना। तो जब सर्दियाँ आती हैं तो इसका डोरमेंसी पीरियड शुरू हो जाता है, तो इसके जो लीव्स होते हैं एक एक करके पीले होके झड़ जाते हैं और बिल्कुल आपको लगता है कि जैसे आपका पॉट खाली हो गया है। तो इस कंडीशन में आप अपने प्लांट को, अगर बहुत ज़्यादा फोग नहीं पड़ती आपके एरिया में, तो धूप में ही पड़ा रहने दें जहाँ पड़ा हुआ होता है प्लांट पहले से, क्योंकि इस प्लांट को बार बार जगह चेंज करना भी अच्छा नहीं लगता और इसको बार बार रिपोर्टिंग करना भी अच्छा नहीं लगता कि एक गमले में लगाया फिर निकाल के दूसरे गमले में लगाया फिर तीसरे गमले में लगा दिया। इस तरह से नहीं, जब आप बल्ब लगाएं तो इस तरह से कोशिश करें कि कम से कम 12 इंच का पॉट हो जिसके अंदर आप बल्बस प्लांट को लगाएं, क्योंकि ये प्लांट बल्ब जो होते हैं ये खुद ब खुद प्रोपोगेट होते रहते हैं। एक बल्ब के साथ से छोटे छोटे से दूसरे बल्ब्स निकलते रहते हैं। तो जब आप देखें कि गमला जो है वो रूट बाउंड हो रहा है, तो जो छोटे छोटे से बल्ब होते हैं उनको अलग करके और प्लांटर्स तैयार कर लें और मदर प्लांट को उसके अपने पॉट में ही रहने दें जहाँ पे पहले लगा हुआ होगा। और सर्दी के मौसम में जब इसके सारे के सारे लीव्स झड़ जाएं तो पॉट आपको खाली नज़र आए, तो ऐसा कीजिए कि कोई भी जो विंटर सीज़न के शैलो रूटेड प्लांट्स होते हैं, स्वीट एलाइजम हो गया, इसके अलावा पिटूनिया हो गया, पेंजी हो गया, इस तरह की जो छोटे छोटे से फ्लावरिंग प्लांट होते हैं मौसमी, वो इसके साथ से लगा दें। तो फिर जैसे ही बाहर का मौसम शुरू होगा, थोड़ी गर्मी की तरफ मौसम जाएगा, तो ये बल्ब जो है फिर से अपने लीव्स निकालना शुरू कर देगा और आपके पास दोबारा हरा भरा गमला रेडी हो जाएगा। क्राइनम लिली जस्ट वाइट फ्लावर्स में भी आता है और इस तरह से वेरीगेटेड वाला जो है ये खूबसूरत से फ्लावर्स पिंक और वाइट कलर के भी आते हैं और बहुत खूबसूरत प्लांट। ये अमेरिलस की फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इसकी जो है पेटल्स होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं और इसके अंदर खुशबू होती है। अमेरिलस के फ्लावर्स में खुशबू नहीं होती, इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी और दिल लुभाने वाली खुशबू है। जहाँ पे आपने ये प्लांट रखा होगा इर्द गिर्द सारा समा महका हुआ होगा। और इन प्लांट्स को अगर आप कहीं भी रास्ते में काफ़ी सारे बल्ब लाइन में लगा देते हैं हेज की सूरत में, तो भी ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगते हैं और जब फूल खिलते हैं इनमें उस वक़्त तो समा ही कुछ और होता है देखने वाला। और खुशबू जो बिखरती है चार सू, वो बहुत ज़बरदस्त सी तस्कीन बख्शती है इंसान को। और मेरा क्राइनम लिली लगाने का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने जो चीज़ नोट की है, इसके फ्लावर्स शाम के टाइम खिलते हैं। कल इस तरह से इसकी बर्ड्स हो रही थी, तो शाम के टाइम जब मैं पानी देने आई हूँ प्लांट्स को, तकरीबन मगरिब का टाइम था, तो मैंने देखा कि इसके फूल थोड़े थोड़े से खिलना शुरू हो चुके थे। तो उसके बाद इसकी पत्तियाँ यूँ बाहर को पेटल्स मुड़ के तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और बहुत प्यारी खुशबू आती है इसके अंदर से। फूलों से प्यार करने वाले जो भी लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फूलों के प्लांट्स की वैरायटी हो, तो ये एक बहुत ही अच्छी चॉइस है आपके लिए अगर आप अपने गार्डन में ऐड करना चाहें तो।
तो लगाएं इस प्लांट को अपने पास और बहुत प्यारी खुशबू का मज़ा लें और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फ्लावर्स आएँ तो आप इसको तकरीबन पॉट के हिसाब से, अगर आपका पॉट 12 इंच का है तो 1.5-2 माह बाद इसके अंदर 10-12 दाने DAP के डाल दें और शदीद गर्मी के मौसम में ना डालें। जब आप देखें कि प्लांट फ्लावरिंग पे आ रहा है तो इसको हर 15 दिन के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र मस्टर्ड केक का बना के तो डालते रहें। तो इंशाल्लाह देखिएगा भर भर के फ्लावर्स आएंगे और आपका गार्डन बहुत खूबसूरत लगेगा और आपके चारसू बहुत ही प्यारी खुशबू बिखरी हुई होगी। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग।